मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस बौखलाई हुई है कि मोदी कैसे सब कर लेता है। तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, हाँ ये बात तो है कि आखिर कैसे स्टीम फाइल में नाम आ गया मोदी जी। भोजपुरी में पता नहीं चित्रा जी, मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे थे, लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि नहीं बात तो सही है। बारे में आप बर्दाश्त किसी कीजिए, एक का नाम भी नहीं लिया। मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ देखिए, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं आप लोगों के सवाल यही होते हैं, आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं। क्या कार्यक्रम? नहीं बस हवा निकल गई। अरे फावड़ी अंधभक्त, उमर खालिद आतंकवादी नहीं है। वो सिर्फ शक पर जेल में है। अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ उसके केस का। ना आता कुछ न जाता, मुंह फैलाकर है कर आ जाती है भाई। अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ। अभिजीत दीप के इतनी मेहनत कर रहा है, वहाँ इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए। बात तो सही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अरे भाई तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, क्यों जा रहे हो वहाँ बेवकूफ। मोदी जी बहुत पसंद है मुझे। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ मतलब बुरा बोल नहीं सकते ना। अच्छा, पूरा बोल नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं। मोदी जी पसंद है। हाँ, अच्छा हाँ। बताइए फिर मोदी जी की क्या बातें पसंद है? वही सबको पसंद है। मैंने उन पे गाना लिखा था। पसंद है गाना भी लिखा है मोदी जी पर, चलिए सुनाइए फिर। 2 लाइन लिखे, कुछ खास गाना नहीं है। तो मैंने ये लिखा है, मेलेडी है चॉकलेटी, मेलेडी है चॉकलेटी, करते हैं इसके जिक्र। नीट की ना फिकर, मोदी जी है बेफिकर। नीट की ना फिकर, मोदी जी है बेफिकर। एक अंकल थे तो मीडिया चैनल देखते थे जिसमें आती थी अंजना ओम कश्यप। अच्छा तो मैं उनसे पूछता था कि क्यों देख रहे हो, कहते थे अच्छी दिख रही है। तो उनको फैक्ट से फर्क नहीं पड़ रहा, जो वो बोल रही है अच्छी दिख रही है। हाँ अच्छी दिख रही है, सही बोल रही है, उनका ये लॉजिक है। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे इनसे? कांग्रेस ने 70 सालों तक क्या किया ये हमें नहीं पता, सही पकड़े हैं। लेकिन 70 सालों तक हमारे बाप दादाओं ने क्यों बीजेपी को वोट नहीं दिया ये आज अच्छे से पता चल रहा है हमें। जो इंसान गुजरात में रहने लायक नहीं था, वो इंसान आज देश का गृह मंत्री है। बात तो सही है। ये देश का दुर्भाग्य है भाई, ये हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लोग इसे ये समझ रहे हैं, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी वाले और गोदी मीडिया ये समझ रही हैं कि ये हमारे देश का मतलब सौभाग्य है। देखिए राहुल गांधी जी जो है, जो बात है वो मुद्दों की नहीं करते हैं। क्यों वो बार बार लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं? ये सब बच्चों वाली बात है। क्यों संविधान की बात करते हैं? क्यों नहीं वो विधि विधान की बात करते हैं? देखिए ये बार बार जो कांग्रेस के लोग और विपक्ष वाले बोलते हैं कि जो है हमारी लड़ाई जो है वो विचारधारा की है, विचारधारा की है। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो लोकतंत्र से किनारा की है। मोगली जी के आने से कुछ लोगों को तो फायदा हुआ है। एगो एथेनॉल मिला के लोगों को बना रहा है, एगो पेपर लीक करवा के पैसा बना रहा है, और सबसे ज्यादा फायदा वो कनवा बाबा को हुआ है, जिसका हर प्रोडक्ट में कुछ न कुछ मिलावट है। दूध से लेकर दही घी सब चीज में मिलावट है, और लोगों को कहता है ना कि हमारा प्रोडक्ट खाइएगा तो स्वस्थ रहिएगा, जो खुद गुप्त रोगी है। लोग फंडिंग पूछ रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रहा है। फंडिंग हमारा हो रहा है। मोदी जो 15 लाख देने का वादा किया था ना, अब मेरे पास आया था, मैं ही फंड कर रही हूँ। अच्छा आपके अकाउंट में आ गए 15 लाख? हाँ, एक्सिस बैंक के कुछ लोग आए होंगे, आपको दिखेंगे, वो हमारा अकाउंट संभालने ही आए। अच्छा एक्सिस बैंक के लोग आपका अकाउंट संभालने आए थे? तो ये तो भाई मतलब आप तो आपने सबके, जो लोग पूछते थे 15 लाख आ गए, आपने तो सबके जुबान पे ताला कर रहे हैं। मोदी जी फंडिंग कर रहे हैं। मोदी जी फंडिंग कर रहे हैं। मोदी जी पेपर जो लीक हुआ था ना, 20% कमीशन मिला हम लोग को। अच्छा आपको 20% कमीशन मिला, उसी से पानी सब मंगवा रहे हैं।
अच्छा इंटरनेशनल है 100%, क्योंकि मैं पाकिस्तान में मंदिर है। जाता हूँ, मैं अभी अभी मैं पाकिस्तान में तो हूँ। अच्छा आप अभी पाकिस्तान में ये जंतर मंतर पाकिस्तान है, आप भी पाकिस्तानी हो, यहाँ पे खड़े हो। अच्छा जंतर मंतर पाकिस्तान का ये कब घोषित हो गया? 2 दिन पहले। मैं बीजेपी के सांसद हूँ मनोज तिवारी। आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए कि सांसद जी पेपर कैसे लीक हो गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें प्रॉपर गलती नेहरू जी की है। सुनिए गलती नेहरू जी की क्यों है? क्योंकि ना तो नेहरू जी एम्स बनाते, ना मोदी जी पेपर लीक करवाते। गलती नेहरू जी की है। नेहरू जी ने गलत किया कि एम्स बनाए। अभी मैं एक बयान सुन रहा था लोकसभा के अंदर, तो पीछे से आवाज आ रही थी, प्रधानमंत्री बीजेपी के सांसद थे, तो वो कह रहे थे बताइए कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने 66 सालों में क्या हुआ। ठीक है, समझ गया। तो पीछे से कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि भैया अब मत बोलना, क्योंकि जो बचा है वो भी बेच देंगे। मैं उस प्रधानमंत्री से बहुत पढ़ी लिखी हूँ जो इस गद्दी पे बैठा है और मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो इस गद्दी को संभाल सकते हैं। मैं अपने आप को नहीं कह रही। और हाँ, एक अनपढ़ नेता को आप बैठा देंगे गद्दी पर, उसके बाद हम प्रधानमंत्री उसको बना देंगे जिसको इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती, जो बाहर जाकर ट्रांसलेशन उनको जरूरत पड़ रही है, समझ रहे हो? और जो एक टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं बोल सकते, ऐसे प्रधानमंत्री हम चुनकर गद्दी पे बैठा रखे हैं। तो ना जाने ऐसे बहुत से नेता हैं और बहुत से लोग हैं जो इस गद्दी को संभाल सकते हैं। अभी मैं संभाल सकती हूँ, नहीं संभाल सकती, वो बड़ी बात नहीं है। अगर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो मोदी जी के पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो उनकी देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र साबित कर रहा है? आखिर में राघव चड्ढा का बयान आ ही चुका है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कि भगवंत मान जो कि पंत विरोधी और गुरु धोखी करार दिए जा चुके हैं, अच्छा, वे पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दें। ये क्या बात सर, आप इस्तीफा गलत मांग रहे हो। वो उनका इस्तीफा नहीं मांगना, वो जो वहां पर आंदोलन हो रहा है ना जंतर मंतर पे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है सर। वो पेपर लीक के ऊपर मांगना है सर इस्तीफा। आप शायद गलत खबर मिली है आपको। राघव चड्ढा को गलत खबर मिली है। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं ये बताओ? हद है। आपको सर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है, आप गलत इस्तीफा मांग रहे हो सर। ये हमारे देश के सेलिब्रिटीज हैं और महामानव जी को भगवान घोषित करने पर लगे पड़े हैं। अच्छा। जरा इनकी वीडियो देखो पहले, क्या बोल रहे हैं ये। मैन, देयर इज समथिंग अबाउट हिम। आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है, हर रोज सुबह, एंड समबडी हैड टोल्ड हर, मोदी जी ये क्या बात करता है यार। दैट्स इट, वन फोटोग्राफ समवेयर, वन ऑफ अ नैनीज एयरपोर्ट के वहां उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है। अच्छा, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहां लड्डू, मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। मैंने नहीं बोला उसको, ना ही उसके माँ ने बोला, ना ही उसके नैनी ने बोला। नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी, कुछ तो होगा ना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अरे सर, आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपकी पोती ऐसा कर रही है तो आप अपने घर में रखो ना इस बात को। बात तो सही है। ये ऐसे पब्लिकली मीडिया में आकर अगर आप बोलोगे तो बहुत सारे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और वो भी महामानव जी की पूजा करना शुरू कर देंगे। तो इनडायरेक्टली आप यही चाहते हो ना कि एक और भगवान बढ़ा दिया जाए इस देश में। अरे कितना नीचे गिरोगे भाई। बता रहा हूँ, राघव चड्ढा जो ना, ये पंजाब के सीएम का इस्तीफा मांग रहा है। काहे मांग रहा है भैया? क्या दिक्कत है तुमको? तुमने जब नीट के पेपर लीक हुआ, नीट के पेपर जो परीक्षा देने जा रहे थे, 17 बच्चों की मौत हो गई, आत्महत्या कर लिए, उस पे इसकी जबान नहीं निकली। बात तो सही है। ये पंजाब का जो अच्छा सीएम है, जो एजुकेशन देता है, जो अच्छा लोगों के साथ व्यवहार रखता है, उसका इस्तीफा मांग रहा है। जब से ये पार्टी चेंज किया है ना, इसके जो माइंड में ना गोबर घुर गए। मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस बौखलाई हुई है कि मोदी कैसे सब कर लेता है। तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, हाँ ये बात तो है कि आखिर कैसे स्टीम फाइल में नाम आ गया मोदी जी। फिर किसी ने उसको रिप्लाई दिया है, कांग्रेस ही नहीं पूरा देश बौखलाया है कि भारत का प्रधानमंत्री विदेश में नाच कर ये सब कैसे कर लेता है।
उसके बाद आप आओ संसद, पता लग जाएगा कौन बौखलाया है। किलो राशन तो जीने के लिए दे रहे हैं आप करें। एक काम करो, हम 10 किलो देंगे मोदी जी को, हर महीने 10 किलो देंगे, वो तो सीट से 10 किलो देंगे हर विधायक सांसद को 10 किलो आटा। वो तो कह रहे थे कि मेरे पास झोला लेकर चला जाऊंगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो बहुत सारा मूड खराब कर दिया। झोला कटोरा तो देश को पकड़ा दिया, तू क्या भागेगा? क्या भागेगा तू? इस हाल में छोड़ के भागेगा तभी देश की भलाई है। आप नहीं चाहते हैं कि मोदी जी काम करें? आप नहीं, मैं तो कहता हूँ मोदी जी काम करो और फेंकू जीवी बन जाओ। मोदी जी अपने अलावा किसी को भोंकने ही नहीं देते। देख लो, गोदी पत्रकार के एक गोदी लक्षण। अरे देश के लिए बर्बादी हो, गजब बेइज्जती है। देश के लिए सबसे खतरनाक वायरस है तो ये पत्रकार है। क्या बोला तूने? सबसे खतरनाक वायरस इसके होते ही ना, जैसे एड्स हो जाता है तो बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये पत्रकार है। फेंक रहे हैं ना, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? किसने कहा था? गुड क्वेश्चन। LIC नहीं बेचने दूंगा, स्कूल नहीं बिकने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, LIC बिकी नहीं, देश को बर्बाद होने नहीं दूंगा। एयरपोर्ट बिका कि नहीं बिका? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोलिए, देखो सत्ता की दलाली में हुए माहिर।